कैश अकाउंट। क्यों कैश अकाउंट बनाएंगे? क्योंकि कैश व्यापार में आया है। जो नया पार्टनर है वह कौन है? जो नया पार्टनर है वह मोहन है। तो वह क्या ले आता है व्यापार में? वह ले आता है अपनी पूंजी की राशि और प्रीमियम की राशि नगद रूप में ले आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कैश अकाउंट बनाते वक्त? चूंकि कैश जो अकाउंट बनाएंगे उसकी शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे? उसकी शुरुआत करेंगे हम लोग प्रश्न में, देख लीजिए आपके प्रश्न में कैश, रोकड़ और बैंक में रोकड़ दो जगह कैश दिया गया है। ठीक है, यदि हम लोग कैश अकाउंट बना रहे हैं तो जो कैश है ना, यहाँ पे आप लोग देखिए जो कैश है उसकी रकम हम लोग कैश अकाउंट में अंतरित करेंगे या हस्तांतरित करेंगे। ठीक है, हम लोग पास विकल्प है, यहाँ पर हम लोग कैश अकाउंट भी बना सकते हैं, यहाँ बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो जनरल लेखा किए हैं उसके अंतर्गत हम लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या पहला लेखा किए हैं? कैश अकाउंट DR। ठीक है, चूंकि हम लोग जर्नल से लगा रहे हैं तो हम लोग कैश अकाउंट खोलेंगे। यदि हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट किए होते कैश की जगह तो बैंक का हम लोग बैलेंस ले जाते अपने लेजर में, तो हम लोग कैश का यहां पे बैलेंस क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि जनरल में हम लोग कैश अकाउंट DR टू, देखिए यहां पे क्या है, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट 3000 है और प्रीमियम अकाउंट 2000 है। तो जो कैश में पूरी रकम हस्तांतरित की जाएगी वो कितनी? 5000 रुपए। अब हम लोग लेजर पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिए कैश अकाउंट में जो बैलेंस लाया गया है, कहां से लाया गया है? बैलेंस शीट से। ठीक है, तो बैलेंस शीट से जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो किधर करेंगे? बैलेंस शीट में कैश किधर होता है? संपत्ति पक्ष की तरफ, है ना? तो संपत्ति पक्ष की तरफ होता है, तो इसका मतलब जब जो बैलेंस संपत्ति पक्ष की तरफ होता है, यदि उसको किसी लेजर में हम लोग अंतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसको डेबिट पक्ष में दिखाते हैं, है ना? तो संपत्ति पक्ष को कहां हम लोग दिखाएंगे? डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। तो यहां पर जो कैश को हम लोग अंतरित कर रहे हैं, कैश की रकम हम लोग ले आ रहे हैं, किधर ले आएंगे? डेबिट पक्ष की तरफ। उसके लिए जब अंतरित करते हैं, जब ट्रांसफर करते हैं कोई बैलेंस, तो क्या लिखते हैं उसके लिए? ब्रॉट डाउन BD। तो यहां पर क्या लिखा गया है डेबिट पक्ष में? देखिए डेबिट पक्ष में लिखा गया है टू बैलेंस BD 100 रुपया। चूंकि ये कैश का हम लोग खाता बना रहे हैं तो कैश नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस BD। और टू बैलेंस BD कहां से हम लोग ला रहे हैं? फिर से एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये हम लोग ला रहे हैं डेबिट पक्ष से, रोकड़ 100 रुपया है, यही हम लोग अमाउंट हम लोग कैश अकाउंट में क्या करेंगे? अंतरित करेंगे और ट्रांसफर करेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर 100 रुपया जो है बैलेंस BD, जो बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष से हस्तांतरित किया गया है कैश अकाउंट में। ठीक है, अच्छा, मोहन प्रश्न में दिया गया है कि मोहन 3000 रुपया पूंजी के लिए ले आता है, तो मोहन कैपिटल 3000 हो जाएगा, और प्रीमियम 2000 रुपया लाता है, तो टू प्रीमियम अकाउंट कितना हो जाएगा? 2000 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे। तो आप इसको निकालना बहुत आसान है, डेबिट पक्ष में आप उसको ऐड कर लीजिए, तो डेबिट पक्ष का जो टोटल आएगा, पूर्ण योग आ जाएगा, वह 5100 होगा, जिसको हम लोग क्रेडिट पक्ष में लिख लेंगे बाई बैलेंस CD 5100, क्योंकि क्रेडिट पक्ष में कुछ घटाने के लिए है नहीं, तो वो टोटल योग क्रेडिट पक्ष की ओर हम लोग लिख करके इस खाते को हम लोग क्या करेंगे? बंद कर देंगे। तो 5100 डेबिट और क्रेडिट पक्ष का पूर्ण योग हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग कौन सा अकाउंट लगा चुके हैं? पहला हम लोग लगाए थे रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। ठीक है, अब तीसरा अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब पार्टनर्स के कैपिटल्स चेंज हो चुके हैं, परिवर्तित हो चुके हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन से जो लाभ हुआ है इनके पूंजी खाते में जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार जिस प्रकार कैश अकाउंट बनाया गया था उसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसको सेपरेट भी बनाया जा सकता है, इसके लिए हम लोग को 3 अकाउंट्स अलग अलग बनाने की जरूरत पड़ेगी।
राम, श्याम और मोहन का। लेकिन सुविधा के लिए इसको हम लोग एक साथ हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम लोग को बनाने में, और बड़ी बात यह है कि कंपेयर करने में सुविधा होगी। यदि हम लोग अलग अलग बनाएंगे तो कंपेयर करने में हम लोग को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यदि इस अकाउंट को एक साथ बनाया जाता है तो कंपेयर करना, तुलना करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फिर हम लोग आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में राम की पूंजी, ध्यान रखिए, जो नया जो पार्टनर प्रवेश किया है, ठीक है, तो उसका नाम बैलेंस शीट में होगा नहीं, क्योंकि वो पहले फर्म में था नहीं, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में आपको पुराने साझेदारों का ही आपको मिलेगा, उसका क्या पूंजी मिलेगा। तो ठीक है, तो राम की पूंजी कितनी है? 8,000 और श्याम की पूंजी है 4,000 रुपये। तो ठीक है, हम लोग इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? हम लोग इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग जो ट्रांसफर करेंगे वह क्या करेंगे, आ जाइए यहीं पे आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो ट्रांसफर करेंगे वह करेंगे बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि हम लोग दायित्व पक्ष से कोई चीज़ हम लोग उठा करके किसी अकाउंट्स में ले जाते हैं तो उसको क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत जो राम और श्याम की पुरानी पूंजी थी उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। तो बाई बैलेंस बीडी राम की जो पूंजी थी वो कितनी थी? 8,000 रुपये, और श्याम की पूंजी थी 4,000 रुपये, जिसको कि उनके स्तंभ में, उनके कॉलम में ही लिखना है। तो बाई बैलेंस बीडी राम के स्तंभ में 8,000 रुपये, श्याम के स्तंभ में 4,000 रुपये। अच्छा, अब बैलेंस शीट में मोहन का था नहीं तो वहां पे हम लोग डैश कर देंगे, ठीक है। अब सवाल में आगे दिया गया है कि जो नया पार्टनर है, मतलब मोहन है, वह ले आ रहा है कैश ला रहा है 3,000 रुपये, ला रहा है ना कैश 3,000 रुपये। तो अच्छा, तो अब क्या करेंगे? तो जो कैश 3,000 रुपये ला रहा है, देखिए उसके लिए जनरल एंट्री भी आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल शुरुआत तो हम लोग जनरल एंट्री से करेंगे बनाने की, फिर बाद में हम लोग समझते हुए हम लोग डायरेक्ट भी बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो जनरल एंट्री की गई है वह क्या की गई है, ध्यान दीजिए। कैश अकाउंट DR टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट, आपको दिख रहा है ना, कैश अकाउंट DR टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। चूंकि जो कैश ला रहा है कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट यहां बना रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट में कैश जो ला रहा है उसमें से 3,000 रुपया जो कैपिटल के ला रहा है उसी को हस्तांतरित किया जाएगा, ठीक है ना। और जो 2,000 रुपया ला रहा है वो प्रीमियम के लिए ला रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 5,000 रुपया कैश ला रहा है मोहन, जिसमें से 3,000 रुपया पूंजी के लिए ला रहा है और 2,000 रुपया प्रीमियम के लिए। तो प्रीमियम किसके लिए? पुराने साझेदार के लिए, और पूंजी किसके लिए? खुद के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं, इस बात को हम लोग रखेंगे दिमाग में। तो सबसे पहले जो कैश ला रहा है, मतलब कि जो कैपिटल के लिए जो कैश ला रहा है, कैश तो 5,000 रुपया ला रहा है, लेकिन कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं चूंकि, तो कैपिटल के लिए मोहन अपने पूंजी के लिए कितना ला रहा है? 3,000 रुपया। तो उसको 3,000 रुपया उसके मोहन के स्तंभ में दिखाया जाएगा, मोहन कैपिटल के स्तंभ में दिखाया जाएगा। तो बाई कैश अकाउंट मोहन का कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया, ठीक है। अभी जो प्रीमियम ला रहा है ना, प्रीमियम ला रहा है, तो वो जो प्रीमियम ला रहा है उसके लिए क्या एंट्री आप लोगों ने किया था, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसके लिए आप लोगों ने एंट्री किया था प्रीमियम अकाउंट DR टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब यह है कि मोहन्स कैपिटल से इसका कोई मतलब नहीं है, वो ले आया और एक आभार के रूप में पुराने साझेदार को प्रदान कर दिया, ठीक है। अब पुराने साझेदार क्या किए? वो आपस में बांट लिए। अच्छा, तो जो लाया है अमाउंट वो कितना लाया है प्रीमियम का? मोहन, मतलब मोहन प्रीमियम का अमाउंट टोटल लाया 2,000 रुपया, जिसमें से राम ने अपने पूंजी खाते में हस्तांतरित किया 1,200 रुपये और श्याम ने 800 रुपये, ठीक है। फिर एक बार हम लोग पीछे चलते हैं और इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं, जिससे कि हम लोग लेजर हम लोग जो बना रहे हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से हम लोग करते हैं, समय थोड़ा कम है। तो आइए, तो इसके लिए आप देख लीजिए जनरल एंट्री पहले देखिए।
प्रीमियम अकाउंट दिया टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए राम्स कैपिटल अकाउंट में 1200 रुपये है और श्याम्स कैपिटल अकाउंट में 800 रुपया है। इसको हम लोग जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं उसमें हस्तांतरित करेंगे। ठीक है, तो चूंकि कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें क्या जाएगा, प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, और किसके किसके स्तंभ में जाएगा, राम के और श्याम के स्तंभ में। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं इसको। जी, तो जो प्रीमियम अकाउंट है वह कितना है, वह राम का, जो राम को मिला है, ठीक है, राम के पूंजी में हस्तांतरित किया गया है 1200 रुपये और श्याम के स्तंभ में हस्तांतरित, श्याम के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया गया 800 रुपया, जो कि उनके व्यक्तिगत स्तंभ में दिखाए जाएंगे। राम के स्तंभ में 1200 रुपया और श्याम के स्तंभ में 800 रुपया। ठीक है, और चूंकि इसका लेना देना मोहन से नहीं है, क्योंकि मोहन खुद लाया है इन दोनों के लिए, तो उसमें डैश कर देंगे। आप देख रहे हैं जहां हम लोग अमाउंट नहीं लिख रहे हैं वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डैश कर दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। फिर आपको पता है कि जो पुनर्मूल्यांकन हुआ था उससे जो लाभ हुआ था, चूंकि इस लाभ का पुराने साझेदार से लेना देना नहीं है, तो उसको हम लोग उससे वंचित रखे हैं, तो उसके स्तंभ में डैश है। लेकिन राम को जो लाभ हुआ है उस लाभ में से 414 रुपया राम को मिला है और श्याम को 276 रुपया मिला है। इसको हम लोग लिख लेंगे। एक बार हम लोग जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन से लाभ होने पर रिवेल्युएशन अकाउंट दिया टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल, तो इसका मतलब है कि बाय रिवेल्युएशन क्रेडिट पक्ष की ओर हम लोग हस्तांतरित कर देंगे और उनके व्यक्तिगत स्तंभ में इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, और इसके आधार पे हम लोग बैलेंस निकालेंगे। देखिए डेबिट पक्ष में कुछ घटाने के लिए नहीं है, तो जो योग है, राम का आया है 9614 रुपया, श्याम का आया है 5076 रुपया और मोहन का आया है 3000 रुपया। इसको हम लोग क्या करेंगे, उनके स्तंभ में हम लोग हस्तांतरित कर देंगे, मतलब उनके बैलेंस में हम लोग हस्तांतरित कर देंगे। तो टू बैलेंस CD डेबिट पक्ष में जो योग है उसको हम लोग टोटल करके उसको उनके स्तंभ में हम लोग दिखाएंगे। राम का जो टोटल आया था 9614 रुपया, तो राम का बैलेंस कितना आया, 9614 रुपया। उसी क्रम में श्याम का 5776 रुपया और मोहन का 3000 रुपया। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग चूंकि हम लोग रिवेल्युएशन अकाउंट बना चुके हैं, कैश अकाउंट बना चुके हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब नया फर्म का हम लोग चिट्ठा बनाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, पुराना चिट्ठा तो इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे कि तब्दील करेंगे, क्योंकि नया साझेदार प्रवेश कर चुका है और फर्म की जो स्थिति है वह वर्तमान स्थिति वह परिवर्तित हो चुकी है, चूंकि यहाँ पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और कमी हुई है और नए साझेदार का पूंजी खाता जो है उसमें ऐड हुआ है। तो आइए जल्दी से हम लोग इसको भी हम लोग समझ लें कि हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में क्या करेंगे कि पुराने बैलेंस शीट से ही हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो पुराने बैलेंस शीट को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो पुराने बैलेंस शीट में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग एक बार देखते हैं, फिर पुराने बैलेंस शीट को हम लोग देख लेते हैं, फिर इसी आधार पे बनाना है। तो लेनदार 3400, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसको जैसे पुराने बैलेंस शीट में है वैसे ही नए बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है, अब पूंजी में परिवर्तन हुआ है, पूंजी में परिवर्तन हुआ है तो इसको हम कैसे पाएंगे, कहां पाएंगे, जो परिवर्तन हुआ है वो पार्टनर्स कैपिटल से पाएंगे। ठीक है, तो राम और श्याम की पूंजी बदल गई है और जो नया पार्टनर आया है वह मोहन है, वो अपने लिए 3000 रुपये की पूंजी लाया है, जिसको वहां पे दिखाया जाएगा कैश अकाउंट बनाए हैं। चूंकि कैश अकाउंट बना चुके हैं तो कैश का बैलेंस हम लोग क्या करेंगे, हस्तांतरित करेंगे। बैंक अकाउंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, तो बैंक अकाउंट्स में जो रकम है 2500 रुपये उसको एज इट इज दिखा देंगे। देनदार, चूंकि देनदार 3000 रुपया है और संदिग्ध ऋण के लिए हम आयोजन किए हैं, मतलब कि देनदार में से जो संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन किए हैं 3000 रुपये में से उसको हम लोग घटा देंगे। स्टॉक के मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है, कमी हुई है 80 रुपये की, उसको स्टॉक में से घटा देंगे। फर्नीचर के मूल्य में वृद्धि हुआ है, तो जो वृद्धि हुई है कितनी, प्रश्न में आप लोग देख लीजिए, लिखा हुआ है कि भवन की मूल्य की रकम बढ़ाकर 8000 रुपये कर दी जाएगी। तो भवन का मूल्य 7000 रुपये है, उसको 8000 रुपये
हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पे साफ साफ प्रश्न में दिया गया है कि 8,000 रुपये कर दी जाएगी, फर्नीचर के मूल्य में भी 80 रुपये कमी आई है। ठीक है, तो इसके आधार पे हम लोग जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट हम लोग जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो 3,400 रुपये क्रेडिटर में। कैपिटल को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल से हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल से हम लोग कैपिटल में जो बैलेंस है उसको हस्तांतरित करेंगे। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, राम का जो है बैलेंस आया है 9,614, श्याम का आया है 5,076 और मोहन का आया है 3,000। तो इसको हम लोग हस्तांतरित करेंगे। तो ठीक है, तो कैपिटल में हम लोग जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हैं उसके जो बैलेंस है उसको हस्तांतरित कर दिए। राम और श्याम और मोहन का वही जो पार्टनर्स कैपिटल में है वही अमाउंट हम लोग हस्तांतरित कर देंगे। कैश अकाउंट का बैलेंस आया था 5,100 रुपया, जिसको हम लोग लिख देंगे कैश एट बैंक में कोई चेंजिंग नहीं हुई, 2,500 रुपया है। आप लोग देख रहे हैं डेटर्स में से RFBD जो हम लोग निकाले थे उसको हम लोग घटा देंगे, तो वो बैलेंस आ जाएगा 2,850 रुपया। स्टॉक में से भी 80 रुपया जो कि डिप्रिसिएट हुआ है उसको घटा देंगे, तो 2,000 में से 80 रुपया घटाने के बाद 1,920 रुपया आएगा। फर्नीचर में भी 80 रुपये की कमी आई है, तो 800 में से 80 रुपये हम लोग घटा देंगे, तो 720 रुपया उसका बैलेंस एसेट्स की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, बिल्डिंग का मूल्य बढ़ चुका है 1,000 रुपये से, तो उसका मूल्य जोड़ देंगे और दोनों पक्षों का योग निकाल लेंगे, जो कि आप लोग भी एक बार कॉपी पर कर लीजिएगा और उसको ऐड कर लीजिएगा। आया है 21,090 रुपया, दोनों पक्ष मिल गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट मिल गया है और हम लोग जो सवाल लगा रहे थे वो सवाल क्या हुआ, उस सवाल का बैलेंस शीट मिल गया है। फिर भी एक बार सवाल को देख लेना चाहिए कि कहीं कुछ छूट न गया हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस शीट के अमाउंट्स मिल जाते हैं फिर भी सवाल में कहीं कुछ गलती भी हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आज यहीं पे इस क्लास को हम लोग रोकते हैं और फिर कल हम आप लोगों से इसी समय मिलेंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।